बता दें आपको किस तरह से अब केंद्र सरकार के चलते कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए फरमान जारी किया गया है। केंद्र ने 12 परियोजनाओं की राशि तय की है। साल 2026 तक के लिए ये राशि तय कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, केंद्र ने 12 परियोजनाओं के लिए जो राशि तय की है उससे कहीं ना कहीं परियोजनाओं पर संकट मंडरा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, एक तरफ राज्य की सरकार जो है केंद्र से खास तौर पर जो बाह्य सहायतित योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की जो पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के केंद्र से सहयोग की उम्मीद करती है। और दूसरी तरफ जो पहले की अगर हम बात करें तो पहले जैसा राज्य सरकार का 25% कुछ योजनाओं में आर्थिक अंश हुआ करता था और केंद्र सरकार की तरफ से 75% हुआ करता था। फिर इस स्लैब में कुछ बदलाव किया गया, 90 और 10 का अनुपात स्थापित किया गया कुछ योजनाओं में। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें ज्यादातर जो आर्थिक सहयोग है वो केंद्र सरकार करती है। तो ऐसी कई योजनाएं, आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया, जिन योजनाओं को लेकर के जो केंद्र से संबंधित योजनाएं हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं की धनराशि की एक सीमा तय कर दी गई है कि अब राज्य सरकार जो है वो एक सीमित धनराशि के प्रस्ताव ही केंद्र को मंजूरी के लिए भेज सकेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार राज्य की उम्मीद कर रही थी कि केंद्र की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं और खास तौर से जो लंबे समय की जो योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का सहयोग होता है आर्थिक रूप से, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित हो या अन्य विभागों से संबंधित योजनाएं हो, उनमें सरकार सहयोग देगी। और इसकी एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। जो हमें जानकारी मिली है वो 2026 तक फिलहाल अभी ये समय सीमा तय की गई है। और ऐसे में चूंकि जो केंद्र ने ये फरमान हम कहें सुनाया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। और जो राज्य सरकार के रणनीतिकार हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता बढ़ा दी है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री आने वाले समय में प्रधानमंत्री को और केंद्रीय वित्त मंत्री को इन तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो एक पत्र लिखने वाले हैं। और हाल ही में आपने और हमने तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक ये पहुंचाए थे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उसमें जो पहले बजट का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था उसमें भी 50% तक की कटौती कर दी थी। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार आखिर कैसे इसको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिर केंद्र सरकार किस तरह से जो फिलहाल फरमान जारी किया गया उससे कहीं ना कहीं परियोजनाओं पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं इससे राज्य सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। क्या लगता है सोनू के आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या इसका असर देखने को मिलेगा इससे? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो हमने तमाम इन पहलुओं पर गौर किया कि जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे कानून हैं जिसमें सरकार संशोधन करने की कोशिश कर रही है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को एक दूसरे में मर्ज करने की कोशिश कर रही है और जिन योजनाओं का ज्यादा औचित्य सरकार को नहीं लगता उनको बंद करने पर भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि विकास से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में चूंकि आपने चुनाव का जिक्र किया है, चुनाव का के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो केंद्र सरकार को हर योजना में भरसक सहयोग देना चाहिए। और यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो केंद्र सरकार के विकास से जुड़े प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों की एक धनराशि जो है उसकी समय सीमा तय कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती और चिंता हो सकता है। तो अब देखना होगा कि सरकार की पहल पे आने वाले समय में, हाल ही में जब नीति आयोग की बैठक हुई थी और जिसमें मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के भावी योजनाओं को लेकर के अपनी तमाम जो प्रस्ताव है वो केंद्र के सम्मुख साझा किए थे, तो उस समय भी मुख्यमंत्री ने दो पहलू पर खास तौर पर फोकस किया था। एक तो उत्तराखंड में जो फ्लोटिंग जनसंख्या है, जो श्रद्धालुओं के तौर पर, सैलानियों के तौर पर उत्तराखंड का रुख करती है, तो उनके लिए अवस्थापनाओं को कैसे विकसित किया जा सकता है और इसमें केंद्र सरकार सहयोग दे। और दूसरा, जो ये योजनाएं केंद्र की बाह्य सहायतित योजनाएं, इनमें बजट की लिमिटेशंस ना हो, इसका अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया। तो अब देखना होगा कि ये जो सीमा तय की गई है, इस सीमा का जो प्रतिबंध है, ये आखिर आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार इसको वापस लेगी या फिर ये यूं ही बरकरार रहेगी।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर केंद्र सरकार इस फैसले को वापस लेती है या फिर इसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर भरपूर फायदा जो राज्य है उसको मिलेगा। और अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है और इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई और इससे हो सकता है कि आने वाले चुनावों पर भी कोई असर पड़े या फिर चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार जनता को खुश करने के लिए ये फरमान वापस भी ले ले। बने रहिए आप हमारे साथ, सोनू आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे।